बहुत खुशी की बात है कि हमारे मिनर्वा क्लासेस कोचिंग सेंटर में जो एक ज्ञान का मंदिर है, ज्ञान का प्रांगण है, इस प्रांगण में जो एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इससे सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम में जो हमारे थाना के थाना प्रभारी श्री उदय सर जी आए हैं, उदय सर जी को मैं नमस्कार और प्रणाम करता हूं और उनके साथ आए हुए सभी पुलिस प्रशासन लोगों को भी नमस्कार और प्रणाम करता हूं। और सबसे पहले इस कोचिंग के जितने भी शिक्षक और शिक्षिका लोग हैं उन लोगों को भी नमस्कार करता हूं और इस कोचिंग में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कहा जाता है कि हर युवा देश का भविष्य होते हैं। हम सभी लोग बोलते हैं कि युवा जो है देश का भविष्य होते हैं, लेकिन मैं इस बात को आज बताने का प्रयास करूंगा कि हर युवा देश का भविष्य नहीं होते हैं, क्योंकि जो युवा देश के भविष्य होते हैं, जो जिसके पास जो क्वालिफाई होता है, जो शिक्षित होते हैं, वही लोग जो है देश का भविष्य हो सकते हैं। तो युवा लोगों के लिए एक शायरी के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा कि तेरी एक हुनकार से पर्वत हिल जाए, तू कहानी है शौर्य और स्वाभिमान की। तेरी एक हुनकार से पर्वत हिल जाए, तू कहानी है शौर्य और स्वाभिमान की। हे युवा, तू अपनी ताकत की पहचान कर। हे युवा, तू अपनी ताकत की पहचान कर। तुझे तकदीर बदलनी है हिंदुस्तान की। जैसे कि क्या शायरी बताने का प्रयास मैं इसलिए किया हूँ, जैसे हमारे साठी थाना के थाना प्रभारी श्री उदय सर जी हैं, ये अपने कर्मों के बदौलत आज जो पहचान बनाए हैं, ये वाकई में जो है काबिले तारीफ है। इसलिए मैं बताने का प्रयास करूंगा, जितने भी बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे हैं, आप लोग भी एक प्रयास करें कि जैसे सर अपने कर्मों के बदौलत आज इस मुकाम तक पहुंचे हुए हैं, आप लोग भी कुछ ऐसा कर्म कीजिए कि आप लोगों का भी नाम रोशन हो, आप लोगों के माता पिता का भी नाम रोशन हो, अपने गांव समाज अपने क्षेत्र का भी नाम रोशन हो। इसलिए हर कदम में ऐसा चलो कि निशान बन जाए। ये आप लोगों के लिए मैं बताने का प्रयास करूंगा कि हर कदम में ऐसा चलो कि निशान बन जाए और कर्म ऐसा करो कि मिसाल बन जाए, और कर्म ऐसा करो कि मिसाल बन जाए। इसलिए यह बात जो है आप लोगों पर डिपेंड करता है कि द टाइम इज मनी, बोला जाता है इसको भी, द टाइम इज मनी, यानी समय ही धन है। अगर समय को आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप समझिए कि आप अपने जीवन में जितना ही आप समय इन्वेस्ट कीजिएगा, उतना ही आप अपने मंजिल से जो है पीछे भागते जाइएगा। इसलिए समय को देखते हुए, समय को कीमत देते हुए, बहुत से ऐसे बच्चे और बच्चियां आते हैं पढ़ने के लिए। माता पिता एक भरोसा रखता है आप लोगों पर, बहुत उम्मीद रखता है माता पिता कि हमारे बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, पढ़ लिख कर एक दिन जो है वैसे बनेंगे। लेकिन आप लोगों से यही बताने का प्रयास करूंगा कि आप लोग अपने समय को कीमत देते हुए मन लगाकर आप लोग पढ़े और पढ़कर जो है अच्छे पोस्ट पर जाएंगे, तो साथ साथ जितने ऊंचे पोस्ट पर जाएंगे उतना ही हमारे क्षेत्र का नाम रोशन होगा। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बहुत से ऐसे लोग आपको बताने वाले लोग हैं। तो समय का कीमत देते हुए आप लोग फिर से आप लोग को एक बात बताने का प्रयास करूंगा कि पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे जो है संघर्ष के साथ आप लोग पढ़िए और अपने जीवन में आगे जाइए। जो पत्थर को जितना ही ज्यादा चोट मारा जाता है, वह पत्थर में उतना ही ज्यादा सुंदरता आता है। इसलिए आप लोग जितना ही ज्यादा संघर्ष कीजिएगा, उतना ही आप लोग के अंदर जो है चमक आएगा, उतना ही आप लोग जो है महानता आप लोगों के अंदर आएगा, आप लोगों के अंदर गुणवत्ता आएगा। तो विशेष मैं यही बताने का प्रयास करूंगा और इसी के साथ आप सभी को फिर से तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद उदय भैया, जो आपने बच्चों को प्रेरित किया। व्यक्ति रुक जाता है जो ये समझ लेता है कि मेरी मंजिल यही है, यहीं तक रहना है, फिर उसका जीवन निरर्थक हो जाता है। मेरी दृष्टि में रुकना नहीं है, चलते रहना है, बढ़ते रहना है, थोड़ा ही सही आगे बढ़ते जाइए, निरंतर प्रयासरत रहिए। मंजिल तो मिलेंगे ही मिलेंगे जब आप चले। अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं उदय भैया का, जो इस वक्त इनकी भी बच्चे, एक लड़की एक लड़का इसी कोचिंग में अध्ययनरत है। लड़की निकल गई। अरविंद सरकार और जयसर सरकार जो बहुमूल्य समय दे करके हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। बहुत ही खुशियों का माहौल। जयसर सर, अभिनंदन और अरविंद सर का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है मिनर्वा कोचिंग क्लासेस के प्रांगण में।
आपकी गरिमामयी उपस्थिति, आप सबों की गरिमामयी उपस्थिति हम सबको इस वक्त हर्षित करती है। क्या माहौल। सादर नमन, सादर प्रणाम। मेरा का आशीष परिवार की तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बैठ जाए आप लोग। बिना समय गंवाए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आकाश बाबू को। वे आए, गुरुजन है, ये इनका योगदान इस कोचिंग को चलाने में काफी अहम है, क्योंकि मुझे याद है कि यह कोचिंग 21 वर्ष से चल रही है और इस कोचिंग को समेट कर जो ये चला रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हुए जो अफसर बने, बहुत सारे बच्चे हुए जिनकी नौकरियां भी लगी। ये कहीं ना कहीं साठी का नाम रोशन कुमार जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो अपना कीमती समय निकालकर आप लोगों के बीच देते हैं। कल हम लोग दलियान परसौना में गए थे, वहां विद्यालय में जो प्रोग्राम था, बच्चे भी इन्हें देखकर काफी प्रेरित हुए और इनके जैसा बनने का उनका भी सोच कहीं ना कहीं बना। आप तमाम छात्रों से मैं बस यही कहूंगा, क्योंकि समय कम है और यहाँ पे उपस्थित बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पदाधिकारीगण हैं, बस मैं यही कहूंगा कि हालात जो भी हो, जैसा भी हो, आप अपना लक्ष्य को पूरा करें, एक लक्ष्य को बनाएं, उस लक्ष्य को पाने के लिए जो हो सके वो करें। अरे हालात तो सबकी एक जैसी नहीं होती है, कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, किसी के पास संसाधनें होती है, किसी के पास संसाधन का अभाव होता है। बस मैं एक कविता के जरिए एक बात बताना चाहूंगा, आपका जो लक्ष्य हो उसे पाने के लिए आप जो हद तक प्रयास हो सके वहां तक प्रयास कीजिए। एक ये कविता है जो वायरल वीडियो है। एक गरीब परिवार का लड़का अफसर बनने के लिए अपना घर बार छोड़कर बाहर जाता है। सर्वसाधारण परिवार का लड़का है, माता पिता गरीब है, लेकिन माता पिता की भी यही इच्छा है कि जब तक मेरा लाल अफसर बन के नहीं लौटूंगा तब तक हम लोग मेहनत और अपना जो भी प्रयास है उसे देते रहेंगे। तो वो लड़का देखिए क्या कहता है। ऐसे तो वो बाहर जाता है पढ़ने के लिए, मन में ठान लेता है कि मैं जब लौटूंगा तो अफसर बन के लौटूंगा, और कहता है कि आना जाना छोड़ चुके, परवों से नाता तोड़ चुके, रखकर पत्थर अपने दिलों पर घर से मुखिए मोड़ चुके। सबके घर फेस्टिवल होती है, सब कोई पर्व त्योहार में घर आते हैं, जाते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं, लेकिन वो बच्चा त्याग कर दिया है और कहता है कि किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी हम घर छोड़ आए हैं जीवन सफल बनाने को। सबसे पहले मैं बता दूं कि योगेश सर यहाँ उपस्थित है, वो भविष्य में अफसर बनेंगे, चूंकि उनका बीपीएससी क्वालिफाइड है और इस कोचिंग का नाम भी रोशन करेंगे। तो कहता है किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी हम घर छोड़ आए हैं जीवन सफल बनाने को। और अपने माँ के बारे में देखिए क्या कहता है, नैन में माँ का बसता सपना कब काबिल बन जाऊं, कर कर चिंता बूढ़ी हो गई कभी तो खुशियां दिखलाओ। माँ चाहती है कि मेरा लाल जितना जल्दी हो सके वो सफल बन जाए। वही अपने माँ के बारे में बताता है कि नैन में माँ का बसता सपना कब काबिल बन जाऊं, कर कर चिंता बूढ़ी हो गई कभी तो खुशियां दिखलाओ। और अपने पिता के बारे में कहता है, बाप से मेरे चलन आ जाता फिर भी काम को जाता है, और मेरा खर्चा भिजवाने को रोज कमा कर लाता है। और अपनी घर का हालात बता रहा है कि आशीर्वाद है। आज लगभग 3.25 साल की अवधि में ये पहला अवसर मेरे लिए आया है कि आपके बीच आने का हमको स्वर्णिम अवसर हमको मिला है। आप लोग को पहला संदेश हमारा कि शराबबंदी को बहुत बेहतरीन ढंग से करवाना है। घर में अगर शराब पी रहे हैं, बाबूजी पी रहे हैं तो उनको मना करना है, दादा पी रहे हैं तो उनको भी मना करना है, पड़ोसी पी रहा है उसकी शिकायत करनी है। बोल देना है कि बड़ा बाबू का नंबर पर 94 318 22 397 पर कॉल करके बोल देंगे और आपको जेल भिजवा देंगे। आप जो हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सुबह से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप लोग सुबह से बिना कुछ खाए पिए
बैठे हुए हैं। हम समझ रहे हैं कि आप लोग सोच रहे होंगे कब बड़ा वो भाषण दिए कि हम जाए जल्दी से। और इस कोचिंग संस्थान के निदेशक साहब को हम ये बधाई देना चाहेंगे कि आपकी कोचिंग संस्थान सिल्वर जुबली मनाने की ओर है और आगे भी अच्छा करते रहे। लगभग 25 साल पूर्ण नहीं हुआ।